हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने रिलीज कर दिया एक ऑल न्यू अपडेट विच इज iOS 26.4.2 एंड जो से पुरानी वाली अपडेट थी विच वाज iOS 26.4.1, ये उसके कंपैरिजन में एक थोड़ी बड़ी अपडेट है। इसी के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज उस वाली अपडेट के साथ आ गए थे हमारे आईफोन्स में, क्या वो इस वाली अपडेट में रिजॉल्व हुए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इसको मैंने ऑलरेडी अपने प्राइमरी डिवाइस विच इज आईफोन 17 प्रो इसमें इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। तो यहाँ पे जो अपडेट का साइज है ये बहुत ज्यादा भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। एंड यहाँ पे जो अपडेट का साइज है इससे पुरानी वाले अपडेट के मुकाबले डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा है। दिस इज अराउंड 771.8 MB एंड ज्यादातर आईफोन्स में आपको यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो इतना ही देखने को मिलेगा। अब इस वाली अपडेट में बिल्ड नंबर भी चेंज हुआ है, एज यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल न्यू बिल्ड नंबर 23E261। बात करते हैं मॉडर्न फर्मवेयर की, सो वो एग्जैक्टली सेम है 1.55.04, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है। एंड वही बात करें अवेलेबल स्टोरेज की, सो अपडेट करने के बाद मैंने नोटिस करा अचानक से मेरे फोन में 2-2.5 GB के आसपास स्टोरेज इंक्रीज हो गई थी, बट 2-3 घंटे के बाद यहाँ पे जो स्टोरेज है वो वापस से उतनी ही हो गई है। जैसे आप देखेंगे अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं अपडेट को इंस्टॉल करे हुए, सो यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज 107.98 GB है, जबकि मॉर्निंग में 8:27 AM पे अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 109.34 GB। एंड जबकि अपडेट करने से पहले इससे पुरानी वाली अपडेट में यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो इतनी थी, सो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो वापस से उतनी होती जा रही है। ये चीज़ एकदम ही नॉर्मल है क्योंकि अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो iOS सिस्टम डेटा है ये दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती हैं, उसके बाद ये वापस से उतनी हो जाती हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हर चीज में जो अपडेट है कोई बहुत ज्यादा ह्यूज चेंजेस के साथ नहीं आती है। बट इस वाली अपडेट के रिगार्डिंग एप्पल यहाँ पे क्या स्टेट करता है उसको हम देख लेते हैं। दैट इज व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। तो यहाँ पे सिंपली एप्पल ने स्टेट करा हुआ है दिस अपडेट प्रोवाइड्स बग फिक्सेस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर योर आईफोन। तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद जैसे यहाँ पे मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं जो पुरानी वाली अपडेट थी विच इज 4.1, उसमें कोई भी सिक्योरिटी अपडेट्स हमें देखने को नहीं मिली थी, बट इस वाली अपडेट में हमें बग फिक्सेस के साथ साथ सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल चुकी हैं। एंड जो ये सिक्योरिटी अपडेट है किस रिगार्डिंग है इसको हम चेक कर लेते हैं। एप्पल की वेबसाइट पे जैसे हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, सो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सर्विसेज हैं इसके रिगार्डिंग चेंज करा गया है। इम्पैक्ट में आप देखेंगे नोटिफिकेशंस मार्क्ड फॉर डिलीशन कुड बी अनएक्सपेक्टेडली रिटेन ऑन द डिवाइस। एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन में अ लॉगिंग इशू वाज एड्रेस्ड विद इम्प्रूव डेटा रिडक्शन। तो इस वाली अपडेट में जो सिक्योरिटी कंटेंट में चेंज करा गया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें अल्टीमेटली सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिल रही है अलॉन्ग विद बग फिक्सेस। अब कौन से बग्स को एप्पल ने यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करी है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम समझ के चल सकते हैं दैट यहाँ पे जितने भी अल्टीमेटली जनरल बग्स वगैरह होते हैं वो सभी इस वाली अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकते हैं। अब मैं इससे पुरानी वाली अपडेट में किस बग को फेस कर रहा था, सबसे पहले बग था यहाँ पे ट्रू टोन का, जो कि मेरे आईफोन में iOS 26.4 के बाद से ही आ गया है। तो इस तरीके से ट्रू टोन को ऑन करने के बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले का एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कुछ खास चेंज हो नहीं रहा है। हाँ, बट इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैं नोटिस करा यहाँ पे ये ज्यादा बेटर तरीके से काम कर रहा है। बट आई डोंट नो यहाँ पे क्या इशू है अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। इससे पुरानी वाली अपडेट में भी एक दिन के बाद वो वापस से बग आ गया था। एंड आउटडोर्स का तो चलो चलता है क्योंकि आउटडोर्स में यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद जो डिस्प्ले का एम्बिएंट टेम्परेचर है वार्म हो जाता है, वो इतना ज्यादा नहीं होता है। बट इंडोर्स में यहाँ पे ज्यादा वार्म हो जाना चाहिए, बट उसको ऑन करने के बाद यहाँ पे कोई भी बदलाव हो ही नहीं रहा था, जस्ट एज इट इज सेम दिख रहा था एकदम ही डार्क में भी। तो उसके बाद मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे जो नाइट शिफ्ट है इसको इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हाँ, बट अभी यहाँ पे करेंटली ये बेटर वर्क कर रहा है। अभी लॉन्ग टर्म में किस तरीके से वर्क करता है एंड वो बग वापस से आ तो नहीं जाता है उसके बारे में मैं आपको 2 से लेकर 3 दिन के बाद ही बता पाऊंगा इसके रिव्यू वीडियो में। हाँ, बट अभी के लिए बेटर काम कर रहा है, दैट्स फॉर श्योर। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट बग है वो है कीबोर्ड का। अब जिस तरीके से एप्पल ने ऑलरेडी यहाँ पे जो कीबोर्ड का बग है उसको फिक्स करने के बारे में बताया था, बट पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे मैं कीबोर्ड का लैग बहुत ही ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा ग्लिची सा लग रहा है। लाइक जब भी हम यहाँ पे फोन को फास्ट तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो कीबोर्ड यहाँ पे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है। एंड आई वुड से यहाँ पे जो कीबोर्ड का रिस्पॉन्स है वो iOS 26.4 में ज्यादा बेटर था, 4.1 में वो और भी ज्यादा वर्स्ट लगा मुझे। एंड अभी 2-3 दिन से तो यहाँ पे फोन में कीबोर्ड में टाइपिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अभी तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा बेटर जरूर से लग रहा है। अब मेन प्रॉब्लम तभी आती है जब यहाँ पे हम जल्दी से व्हाट्सएप को इस तरीके से ओपन करके कुछ भी यहाँ पे एंटर वगैरह करने की कोशिश करते हैं, लाइक इमोजी या फिर टेक्स्ट वगैरह। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो इमोजी वाला बग है वो जस्ट सेम तरीके से कंटिन्यू हो रहा है iOS 26.4 से ही। लाइक यहाँ पे मैं किसी भी इमोजी को एंटर करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से, तो यहाँ पे मुझे इस पे 2 बारी टैप करना पड़ेगा। एक बारी पे यहाँ पे
कई बार मानता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं इस पर 2 बार ही टैप कर रहा हूँ। इनफैक्ट पूरे पेज पे किसी भी इमोजी पे यहाँ पे मुझे 2 बार ही टैप करना पड़ेगा अगर यहाँ पे मैं जल्दी से इस तरीके से कुछ भी एंटर करने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर यहाँ पे मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर ये प्रॉपर्ली इसको रजिस्टर कर पाता है। अब जो ये वाली चीज़ है वो आईफोन्स में पहले कभी भी नहीं थी। एंड इसी के साथ मैंने यहाँ पे iOS 26 के स्टार्टिंग वर्जन्स में भी इसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा था, बट अब यहाँ पे iOS 26.4 के बाद यहाँ पे ये आ गया है। एंड इस तरीके से आप यहाँ पे कीबोर्ड को फास्ट तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। एंड आपको यहाँ पे इस तरीके से इस पे 2 बार टैप हमेशा ही करना पड़ेगा। सो वैसे एप्पल ने इससे पुरानी वाली अपडेट में एंड इसमें स्टेट तो करा है बग फिक्सेस, बट मुझे नहीं लगता दैट आपके आईफोन में अगर कोई भी मेजर इशू है, प्रॉब्लम है, तो ये वाली अपडेट उसको फिक्स करने भी वाली है। एंड मेरे हिसाब से इन सभी प्रॉब्लम्स को एक मेजर बड़ी अपडेट फिक्स करेगी जो रहेगी iOS 26.5 की। अब देखो ऑलरेडी iOS 26.5 के बीटा 3 वर्जन तक आ चुके हैं। उसके बाद बीटा 4 या फिर RC वर्जन अगले हफ्ते आ जाएगा, लाइक ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के आसपास। और उसके अगले हफ्ते विच इज मई के महीने में फिर हमें मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के आसपास, मतलब 5th या फिर 6th मई को जो iOS 26.5 का पब्लिक रिलीज वर्जन है, मतलब स्टेबल वर्जन, वो देखने को मिल सकता है। एंड आई थिंक यहाँ पे जो कीबोर्ड वाला लैग है वो उस वाली अपडेट के बाद ही फिक्स हो पाएगा। बाकी इसके अलावा फोन की परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी इशू मुझे नोटिस नहीं हुआ है। एंड आई वुड से यहाँ पे जो ये वाली अपडेट है या फिर इससे पुरानी वाली अपडेट है, ये काफी ज्यादा सेम है जस्ट लाइक iOS 26.4, क्योंकि एक मेजर अपडेट वही थी, उसके बाद यहाँ पे जस्ट कॉन्टिन्यूएशन में आती जा रही है। जितने भी छोटे मोटे बग फिक्सेस या फिर इश्यूज आपके फोन में चल रहे हैं, ये स्पेशली उसी के रिगार्डिंग है। हाँ, वैसे फोन को इस्तेमाल करने में मुझे यहाँ पे कोई भी स्लो डाउन या फिर प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुई है। सो परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये वाली अपडेट काफी सॉर्टेड है। एंड आपको परफॉर्मेंस में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलने भी नहीं वाला है। वैसे हम बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ पे आप देखेंगे iOS 26.4.1 के मुकाबले जो स्कोर्स है वो स्लाइटली कम आए हैं। बट इस वाली चीज को हम केवल अपडेट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज सोलली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लाइक कितनी गर्मी है। एंड ज्यादा गर्मी में यहाँ पे जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो स्लाइटली डिप हो जाते हैं। हाँ, बट एक चीज मैंने नोटिस करी है, जैसे दिल्ली में अचानक से गर्मी बढ़ी है, उस केस में यहाँ पे फोन थोड़ा ज्यादा हीट जरूर से हो रहा था। लाइक नॉर्मली फोन को इस्तेमाल करने में, वीडियो कॉलिंग में या फिर चार्जिंग वगैरह के टाइम पे भी, तो मे भी हो सकता है एप्पल ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली ड्रॉप कर दी हो इस वाली अपडेट में, ताकि हीटिंग थोड़ी कम हो। बाकी 2 से लेकर 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हीटिंग किस तरीके से हो रही है इस वाली अपडेट में। एंड खास करके iOS 26.4.1 के मुकाबले हीटिंग कम है या फिर नहीं। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें, सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले बैटरी हेल्थ, वो कहीं ड्रॉप तो नहीं हो गई है। तो देखते हैं बैटरी हेल्थ में जाके, ये स्टिल 100% है, साइकिल काउंट है 103। एंड बैटरी का यूजेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैंने फ़ोन को अभी नहीं करा था। एंड क्योंकि अपडेट मैंने आज ही इंस्टॉल करी है 23 अप्रैल को, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट 1 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम है। तो वैसे अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद भी आई कैन से जो बैटरी लाइफ है आपको काफ़ी स्टेबल अच्छी मिलेगी। एंड अल्टीमेटली आपके आईफोन की बैटरी लाइफ जस्ट इससे पुरानी वाली अपडेट जैसी ही चलेगी। तो बैटरी लाइफ के मामले में वाली अपडेट एकदम ही सॉर्टेड है, आपको यहाँ पे अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, आइडल ड्रेन भी कम मिलेगा। वेल, इसके बाद आ जाता है मेन क्वेश्चन, क्या इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। वेल, जिस तरीके से एप्पल ने यहाँ पे बताया है, इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी, उस हिसाब से आई कैन से आप अपडेट को डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हो। पर वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे अपडेट में ऐसा कुछ ज्यादा नई चीजें है ही नहीं। एंड इसी के साथ अगर आप अपने फोन में कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तभी आप अपडेट कर सकते हो। बाकी कोई मेजर चेंज तो यहाँ पे है नहीं। बाकी जो मेन अपडेट है वो रहेगी iOS 26.5, लगभग 2 हफ्ते के बाद आपको वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप उसका वेट करना चाहते हो, डायरेक्टली उसमें अपडेट करना चाहते हो, देन वो ऑप्शन भी बढ़िया है। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।